मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस में हमेशा सबसे टफेस्ट आता है। कोई भी शिफ्ट हो यार, हमेशा किसी से भी पूछ लो यार कैसा था मैथमेटिक्स, कोई नहीं बोलेगा यार बहुत ही इजी था। बहुत ही हार्डली लोग होंगे यार शायद झूठ भी बोल रहे होंगे वो खुद को अगर वो ऐसा बोलेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जो एनटीए का फेवरेट है टू टेक द लेवल ऑफ द पेपर टू द नेक्स्ट लेवल। इस चीज को कैसे टैकल करें, कैसे हम मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बने, अगर आप वीक भी हो मैथमेटिक्स में, ये कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद इस वीडियो के बाद आपकी मैथमेटिक्स जेईई मेंस के लिए नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। मैं पर्सनली 60 से 92 तक स्कोर लेके गया था अपना मैथमेटिक्स में, वो कैसे किया इस वीडियो में डिस्कस हो रहा होगा। Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a third year undergraduate from IIT Bombay and in this video we are discussing mathematics में JEE मेंस में कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 की तरफ टारगेट कर सकते हो। बहुत क्लियर है मेरा टारगेट इस सीरीज में यार, 100 के लिए एम करोगे तब जाके आपके 90, 85 ऐसे कुछ एक मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं अगर अच्छे से रिलीजियसली आप ये पॉइंट्स को अपने से ऑनेस्ट होके खुद से सच बोल के अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो और मेहनत लगाने के लिए तैयार हो। ठीक है, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स विद द वीडियो। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा यार जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हर एक बच्चा कमेंट में लिख दे मैथ्स फोड़ेंगे। जो लिख देगा मैथ्स फोड़ेंगे, मुझे पता है आप इस वीडियो के जो मोटो है, इस वीडियो का जो टारगेट है उससे कनेक्ट कर चुके हो एंड आप मेहनत करने के लिए तैयार हो एंड आप जेन्युइनली काम कर रहे हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैथ्स फोड़ेंगे लिख दो कमेंट्स में एंड उसी के साथ मैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट पॉइंट यार जो आज डिस्कस हो रहा है इस वीडियो में इज दैट यू हैव टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर के फॉर्मूले। ठीक है, अब भैया यार हमने सारे चैप्टर्स तो किए हैं नहीं, सिलेबस हमारा पेंडिंग है यार। सिलेबस वाले ही तुम्हारा पेंडिंग हो, तुम्हें ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चैप्टर इजी आ सकता है, कोई चैप्टर डिफिकल्ट आ सकता है तुम्हारे शिफ्ट में, तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, वॉट एवर लेवल ऑफ प्रेपरेशन यू आर एट, यू शुड रियलाइज कि यार तुम्हें हर चैप्टर का एक बेसिक ग्लिम्स, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, जो ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम एनालाइज करके देख सकते हो, वो फॉर्मूलों की लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए। तुम गूगल भी करते हो ना, तुम्हें जेईई मेंस की हर चैप्टर की फॉर्मूलों की लिस्ट मिल जाती है, बट आई स्टिल रेकमेंड कि तुम अपने फॉर्मूलों की लिस्ट बनाओ, अपनी एक फॉर्मूलों की नोटबुक बनाओ, क्योंकि सबसे पहले तो ये ऑल चैप्टर्स के होने वाले हैं, तो डिटेल्ड कवरेज हो रही है आपकी। ठीक है, टोटल कवरेज हो रही है आपकी सिलेबस की। ये टोटल कवरेज ही आपको क्लोज टू फुल स्कोर लेके जाता है। ये टोटल कवरेज ही इंश्योर करता है कि अगर किसी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर में इजी क्वेश्चंस आए हैं तो आप कंपटीशन से पीछे नहीं रह रहे जस्ट बिकॉज यू हैव नेग्लेक्टेड दोस चैप्टर्स। ठीक है, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू शुड कीप इन माइंड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड ऑल्सो यू शुड रिमेंबर कि यार फॉर्मूले यार तुम्हें जेईई मेंस इज ऑल अबाउट स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसी हो तुम्हारी उस पर डिपेंड करता है कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, एंड व्हेन यू हैव फॉर्मूले तो आपकी स्पीड जेन्युइनली बढ़ जाती है। कुछ लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में रटना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलाना ढिंकाना, बट यू शुड रियलाइज कि मैथमेटिक्स में यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ जो बेसिक फॉर्मूले एटलीस्ट होते हैं ना, जो हर बार रिपीट होते हैं, जो हर बार आ रहे हैं, इनसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप लेस टाइम में पेपर सॉल्व कर पाओगे। एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन लेस टाइम, यू आर गेटिंग मोर टाइम फॉर द टफर क्वेश्चंस एंड टफर क्वेश्चंस इज व्हाट मेक्स योर रैंक इन द जेईई मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो हर चैप्टर की भले ही वो चैप्टर आपने किया हो ना किया हो, क्योंकि आपको एमसीक्यूज तो सॉल्व करने हैं, उनके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके प्रैक्टिस में आप हर चैप्टर सॉल्व करोगे, तो आपको हर चैप्टर के फॉर्मूलों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। दिस इज योर नाउ का टारगेट, अभी से बनाना चालू कर दो यार, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट रेडीमेड लिस्ट भी आप कॉपी करनी चालू करो और उसमें एडिशंस करते रहो जैसे जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं यार। सेकंड पॉइंट इज जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हियर मी आउट, पैनिक मत करना। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जरूरत नहीं है। आई अग्री कि सारे जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट, वेरी वेरी सिलेक्ट चैप्टर्स के करने की जरूरत है एंड बाकी चैप्टर्स के भी करने हैं तो इजी वंस करो। ठीक है, इजी वंस, सब्जेक्टिव वंस, जो इजी सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव कुछ बहुत टफ भी है जेईई एडवांस के, वो तुम करने की कोशिश करो, चैप्टर वाइज करो इसको। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स के यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं जिनके डेफिनेटली आपको करने हैं। फर्स्ट इज यार प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हल्के से भी इजी हैं यार, वो आपको करने बहुत जरूरी हैं जेईई एडवांस की बुक में से, बिकॉज ये रिपीट होते हुए देखे गए। जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो हल्के इजी हैं वो एज इट इज जेईई मेंस में आए हुए हैं एंड इसीलिए, एंड इवन यार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो हल्के से इजी क्वेश्चंस जेईई एडवांस के, दे आर व्हाट मेक द हल्के से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जेईई मेंस के। ठीक है, तो ये चीज आपको प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छी है एंड ऑफ कोर्स मतलब एनटीए वालों के पास भी ये
एक्सेस है, एनटीए वालों को भी पता है यार ये क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, इनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करो। एंड पास्ट में आ चुके हैं क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी मैंने जैसे कि बोला, 3D ज्योमेट्री, इजी इंटीग्रेशन क्वेश्चंस यार, इजी एंड ओल्ड इंटीग्रेशन क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो मेरे को माफ़ करो, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एक्सेट्रा, मतलब मैं यहाँ पे और लिस्ट नहीं दूंगा क्योंकि ये 4 चीज़ें तो आपको डेफिनेटली करनी है अगर आप जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, बट यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन अदर ईजी क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि जब आप टफर प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स में, वो चीज आपको नेक्स्ट लेवल पे चैलेंज करती है, आपके दिमाग को चैलेंज करती है कि यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है उसको मैं इस क्वेश्चन में लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता क्या, अच्छा तो फिर ऑल्टरनेट सोचूंगा मैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती हैं। तो ये चीजें यार बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू डेवलप दिस एप्टीट्यूड, अपना मैथ्स का जो एप्टीट्यूड है, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग बोलेंगे यार कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। वेल ये सेकंड और थर्ड पॉइंट के लिए कॉमन है। यू कैन कंसल्ट दिस बुक बाय दिशा पब्लिकेशंस, ये मैंने पास्ट में भी रेकमेंड करी है। ये इनका नया एडिशन है, दिस इज कॉल्ड द एररलेस 45 ईयर प्रीवियस ईयर्स आईआईटी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें जेईई मेंस 2023 से 22 के भी क्वेश्चन साथ में ही डाल दिए हैं इसी बुक में। तो पहली बात तो आपका एडवांस तक का काम हो गया इस बुक से, ठीक है। दिस बुक आई थिंक इज अ मस्ट फॉर ऑल जेईई मेंस एंड एडवांस एस्पिरेंट्स। जैसा मैंने अभी बोला कि जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई एडवांस के हैं, वो भी इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टेज पे, बिकॉज यू नीड टू नो कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो एंड जो आप नहीं कर पाए हो वो कैसे करना है। उसके लिए ये बुक है, दिस इज अ बुक आई रिकमेंड एंड दिस इज अ बुक व्हिच यू कैन ट्राई आउट। सारे पेपर्स इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हैं ऑफ कोर्स, एंड जो प्रैक्टिस है आपकी वो स्टेज पे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एडवांस के क्वेश्चंस के लिए होनी जरूरी है, बिकॉज जेईई मेंस में कुछ ये जो स्पेसिफिक चैप्टर्स मैंने बोले हैं उनके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है। ये वाली बुक मैथमेटिक्स की है यार, ऑल्सो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन रेफर टू देयर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स एज वेल। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं उसकी इमेज डाल देता हूँ, ये एक पूरी उनका कॉम्बो मिलता है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। ये डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं एंड आई से कि काफ़ी मतलब आपकी प्रेपरेशन जो है, ऐसे डिटेल्ड सॉल्यूशंस और ऐसी प्रेपरेशन जेईई एडवांस की स्पेशली प्रेपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रेपरेशन के बिना आपकी जेईई मेंस की प्रेपरेशन भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो यू चेक दिस आउट एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, इसके लिंक्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये मत बोलना अब रिसोर्सेज नहीं है, हम पता नहीं कहाँ से प्रिपेयर करें, ये भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जो डिस्कस होना है। अब बात हो रही है जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल बात होगी, दिस इज एवरी सिंगल क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड गाइस। ये ऑब्वियसली मतलब मैं ईयर्स बता देता हूँ आपको, 2019 से लेकर 2022 के पेपर्स, इनका एक एक क्वेश्चन आपको जरूर करना है। अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, अगर आप एनटीए के पास्ट क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यूर गेटिंग अ फुल स्कोर इन मैथमेटिक्स। इनफैक्ट अगर सब कुछ छोड़ के, मैं हमेशा ये फिजिक्स की वीडियो में भी बोला है, अगर सब कुछ छोड़ के आपको सिर्फ एक रिसोर्स करनी है, इफ डन विद 100% अंडरस्टैंडिंग, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनटीए के जेईई मेंस के, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। बस अपनी अंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट मत छोड़ना, कुछ भी दिमाग में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो, बट दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो जेईई मेंस के हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद अंडरस्टैंडिंग विद सॉल्यूशन, बुक भी आपको बता दी आप कौन सी यूज कर सकते हो, आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अवॉइड मत करो। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ, मैंने खुद इनफैक्ट बहुत बार करा है, इज कि लोग अवॉइड करते हैं यार मैथमेटिक्स के, एक नेगेटिव माइंडसेट में ले जाते हैं खुद को। हम सोचते हैं कि यार मैथमेटिक्स मज़ा नहीं आता, सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। इसीलिए जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम होता है तो हम अवॉइड करते हैं। आप ये नोटिस करो, अपने पैटर्न में ही नोटिस करो। लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फिर भी लगा लेते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चंस में क्योंकि दिमाग लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, तो हम सटली उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। इट्स ग्रेट इफ यू डोंट फॉल इनटू दैट ब्रैकेट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स फॉल इन दैट ब्रैकेट। तो अवॉइड मत करो यार, क्योंकि ये जो दिक्कत है ना, जो डिफिकल्टी है, वही चीज आपको पॉलिश कर रही है एक्चुअली। विदाउट स्ट्रेस, विदाउट प्रेशर,
इवन डायमंड डज नॉट बिकम अ डायमंड. तो आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस एंड प्रेशर इज गुड ऑल द टाइम, बट ये जो दिक्कत है ना, ये जो चेंज है जो आपके दिमाग में आएगा, वो तभी आएगा if you're challenging yourself, and for that you should not avoid problem solving. हर स्टेप पे, हर स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करो कि आप सही से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एडिक्वेट अमाउंट दे रहे हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का. डबल टाइम यूजुअली देना चाहिए. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के 1-1 घंटे की प्रैक्टिस आप करते हो दिन में, तो 2 घंटे की प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में जरूरी है इफ यू वांट टू रीच दैट स्टेज ऑफ बीइंग अ गुड मैथमेटिक्स स्टूडेंट. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा यार, बोरिंग लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब आपको आदत पड़ जाएगी आपको, एंड जब वो क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं, तो आहा जो मजा आता है ना मैथमेटिक्स में, वो मजा आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं देने वाला. ठीक है, सो रियलाइज दिस. स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन यही मेरी बात आप याद करोगे जब पेपर में भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, एंड अभी भी प्रैक्टिस के टाइम पे आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे. ज्यादा टाइम नहीं और वेस्ट करते हुए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. दीज आर द 3 R's. 3 R's मींस रिवाइज, रीसॉल्व एंड रिमेंबर. ठीक है, ये तीनों चीजें विजिट करते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? रिवाइज, जितना आप मैथ्स में करते हो यार बिना रिवीजन के, उसका कोई फायदा नहीं है, वो याद नहीं रहने वाला आपको. ठीक है, सो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर सॉल्विंग, ट्राई टू विजिट देम वंस अगेन. वीक में एक बार उसको रिविजिट कर लो. संडे का दिन रख लो, फिक्स कर लो कि इस दिन मैं सारा अपना पास्ट रिवाइज करता हूं, तो यू नीड टू रिवाइज दैट. रीसॉल्व, कुछ क्वेश्चंस को रीसॉल्व भी करो जो देख के ऐसे याद नहीं आ रहे, अरे इसमें क्या लगाया था, उसको बैठ के सॉल्व करना चालू कर दो. सिर्फ ऊपर से देखने में भी कुछ नहीं होगा. रिवाइज में आप थ्योरी भी रिवाइज कर रहे हो, ऑफ कोर्स आप ऊपर से भी देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक बार, जो आपको दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यू नीड टू रीसॉल्व क्वेश्चंस जो आप स्ट्राइक नहीं कर पा रहे हो, एंड अगेन वो नहीं होते सॉल्व, तो फिर सोल्यूशन देख लो. वही बात है, एक बार नहीं होंगे, 2 बार नहीं होंगे, लेकिन हम उतनी बार देखते रहेंगे जब तक हमसे वो दिमाग में बैठ नहीं जाता कॉन्सेप्ट, क्योंकि घूम फिर के यार वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एंड रिमेंबर का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन रटो. रिमेंबर का मतलब ये नहीं है कि उस क्वेश्चन का तरीका रटो. रिमेंबर का मतलब ये है कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट रटो. किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आ सकता है उसके बारे में सोचो. थिंक ऑफ द वेज यू व्हेन यू आर स्टोरिंग इट इन योर हेड ना, कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये लगा था, अच्छा इस क्वेश्चन में ये मैंने याद किया था, चलो ये लगा के देखते हैं, चलो ये लगा के देखते हैं. मैथमेटिक्स में ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये स्किल जो डेवलप कर लेगा वो मैथमेटिक्स क्रैक कर लेगा. ठीक है, सो होपफुली ये सारी ये जो सीरीज है, इसके ये 5 पॉइंट्स, ये वेल रिसर्च पॉइंट्स हैं, एंड ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो सही में आपका चेंज लेके आएंगे मैथमेटिक्स में. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल. एंड आई एम होपिंग कि आप सब कमेंट करने वाले हो, मैथ्स फोड़ेंगे. अगर आपने कमेंट किया है तो आई नो आप इससे जुड़ चुके हो. रिसोर्स भी आपको बता दी गई है, जो इकलौती रिसोर्स आपको अभी चाहिए स्टेज पे. एंड लेट्स रिवाइज द पॉइंट्स. ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूले होने चाहिए आपके पास, ये स्पीड आपकी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा. जेईई एडवांस के सिलेक्ट चैप्टर्स के एंड बाकी चैप्टर्स के इजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं. जेईई मेंस का एवरी सिंगल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. प्रॉब्लम सॉल्विंग अवॉइड मत करो. एंड 3 R's, रिवाइज, रीसॉल्व एंड रिमेंबर. ये चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक करके जाना वीडियो को, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को. वी आर वेरी क्लोज टू 100,000 सब्सक्राइबर्स, सो इट विल मीन अ लॉट अगर आप शेयर भी कर दो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.